हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 का है, न्यू बुक एडिशन पे है ये। सो फर्स्ट चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अगर आपको अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार जाके चेक ज़रूर कर लें, चैनल में जाके चेक करें, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा इंट्रोडक्शन का। फिर आपको एक्सरसाइज करना इजी हो जाएगा। और जिन्होंने देख लिया वो आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 3.1 लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से, गिवन हियर आर सम फिगर्स। यहाँ पे कुछ फिगर्स दी हुई हैं हमारे पास। क्या करना है? क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? इन सभी फिगर्स को क्या करना है? क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देम। सबसे पहले ये हमारे पास फिगर दी हुई है, कितनी? 8 फिगर हैं। इनको क्या करना है? हमें क्लासीफाई करना है किसके बेस पे? फर्स्ट बोला हुआ है ए सिंपल कर्व। पहले हमें सिंपल कर्व बतानी है, फिर सिंगल क्लोज्ड कर्व बतानी है, पॉलीगन बताना है, कन्वेक्स पॉलीगन बताना है, कनकेव पॉलीगन बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होती है स्टूडेंट? जैसे मैंने यहाँ पे पेन रखा और ये स्टार्ट किया बनाना, ठीक है, और यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और ये क्लोज हो गया और मैंने पेन कहीं भी नहीं उठाया और ये पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। तो ये हमारी कैसे बन रही है? सिंपल कर्व बन रही है कि मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया, पूरा क्लोज फिगर है और सिंपल भी है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी सिंपल कर्व है। तो फर्स्ट फिगर क्या है? हमारा सिंपल कर्व है। नेक्स्ट चेक करते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 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 पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। पेन कहीं भी नहीं उठाया, पूरी क्लोज फिगर बन गई। तो ये भी क्या है? हमारे पास एक सिंपल है। तो सेकंड भी इसका आंसर है। थर्ड चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, एक बार ये बनाया, फिर मैंने पेन उठाया, फिर दूसरा सर्कल बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्लोज तो है ये, बट क्या हुआ? मुझे पेन उठाना पड़ा, सिंपल नहीं है। एक बार ये बनाया, एक बार ये बनाया, तो क्या हो गया? ये सिंपल कर्व नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट ये देखो, ये सब जगह क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, तो इसको भी हम सिंपल नहीं कहेंगे। नेक्स्ट देखो, ये मैंने स्टार्ट किया, ये वन, यहाँ 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 पे क्लोज हो गया और मैंने कहीं भी पेन नहीं उठाया और बिल्कुल क्लोज आराम से बन गई और बिल्कुल सिंपल भी है, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी सिंपल कर्व है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ 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 और यहाँ, बिल्कुल भी पेन नहीं उठाया, बिल्कुल सिंपल से बन गया। तो ये भी क्या? हमारा सिंपल कर्व है। तो ये भी इसका आंसर आ जाएगा 6 भी। नेक्स्ट देखो, 7, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ पे ख़त्म हो गया और कहीं भी पेन नहीं उठाया और बिल्कुल सिंपल बन गया, कहीं क्रॉस भी नहीं हुआ है। तो ये भी क्या है? हमारी सिंपल कर्व है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है? फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, फिफ्थ भी है हमारा, सिक्स्थ भी है और सेवन्थ भी है। ये सारी क्या है? सिंपल कर्व है। अब नेक्स्ट पूछा हुआ है सिंगल क्लोज्ड कर्व। देखो, अभी क्लोज्ड कर्व क्या बोल रहा है? क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। तो जो सिंपल कर्व होंगी उन्हीं में से ही तो क्लोज्ड कर्व निकलेंगी। ठीक है, जो कर्व भी नहीं है उनमें से थोड़ी ना ढूंढेंगे। तो हमें ये पता लग गया कि कर्व कौन कौन सी है। कर्व कौन कौन सी है? 1 2 5 6 7, ये सारी हमारी क्या है? कर्व है। तो इनमें से अब क्लोज्ड कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो पहले देखो, ये वाली क्लोज्ड है, हाँ क्लोज्ड है, तो फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखो, सेकंड भी क्लोज्ड है, आंसर है इसका। बाकी की तो बात ही नहीं करेंगे। फिफ्थ में देखो, ये भी क्या क्लोज्ड है? यस क्लोज्ड है। सिक्स्थ देखो, क्या ये सारी क्लोज्ड है? यस क्लोज है। सेवन्थ देखो, क्या ये सारी क्लोज है? कहीं से ओपन तो नहीं है? नो। तो ये भी आ जाएगी हमारी क्लोज्ड कर्व में। इजी स्टूडेंट। नेक्स्ट देखो, पॉलीगन। पॉलीगन कौन कौन से है इसमें? तो पहला देखो, ये पॉलीगन। पहले तो पॉलीगन की डेफिनेशन अगर आपको याद हो, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं और सिंपल क्लोज्ड कर्व के होते हैं। एक तो वो क्लोज्ड कर्व होने चाहिए और एक लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए। तो इसका मतलब कोई सर्कल और वो तो चलेगा नहीं इसमें। तो सबसे पहले देखो, क्लोज कौन कौन सी फिगर थी हमारे पास? 1 2 5 6 7। तो इन्हीं में से चेक करेंगे, 1 2 5 6 7, इनमें से ही चेक करना होगा क्योंकि ये सारी फिगर हमारे पास क्लोज्ड हैं। अभी हमने बोला कि ये सारी फिगर क्लोज्ड हैं। तो इनमें से पॉलीगन कौन कौन से हैं कि लाइन सेगमेंट से कौन कौन बने हुए हैं? तो लाइन सेगमेंट तो एक ये फिगर बनी है और ये भी लाइन सेगमेंट से बनी। इसको देखो, यहाँ पे कर्व यूज़ हुई है तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है। इसको देखो, यहाँ पे भी थोड़ी कर्व यूज़ हुई है, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बनी।
यहाँ पे देखो पूरी कर्व यूज हुई है, ये भी लाइन सेगमेंट से नहीं बनी। तो ये दोनों ही सिंपल लाइन सेगमेंट से बने, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, 1 और 2 क्या है हमारे पास, पॉलीगन है। नेक्स्ट देखो कन्वेक्स पॉलीगन कौन से हैं। मैंने बताया था कन्वेक्स और कनकेव में क्या डिफरेंस है। कन्वेक्स कैसे होंगे, जिनका सारे एंगल कैसे होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। यहाँ पे देखो पहले तो जो पॉलीगन होंगे वही कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन होंगे। तो पॉलीगन कौन कौन से आए हमारे पास, 1 और 2 फिगर ही पॉलीगन है, तो इसका मतलब यही कन्वेक्स और कनकेव इन्हीं में से होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कन्वेक्स कौन सा है। फर्स्ट फिगर है क्या या सेकंड है, कैसे पता चलेगा, इनके एंगल देखेंगे। यहाँ पे देखो इसके एंगल 180 डिग्री से कम होगा, यस, ये भी 180 डिग्री से कम होगा, यस, ये भी 180 डिग्री से कम होगा, यस, ये भी 180। इसका मतलब ये कैसा है, कन्वेक्स पॉलीगन है। ठीक है, तो 2 इसका आंसर आ गया, फिगर 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट पूछा होगा कनकेव पॉलीगन कैसा होगा। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस भी फिगर में ऐसे गुफा सी बनी होती है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव। ठीक है, केव, केव बना हुआ है, केव का मतलब होता है गुफा, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे कनकेव पॉलीगन है। और इसका ऐसे बुक के बेस पे मेथड पे आंसर बताऊं तो जैसे इसका कोई भी सारे एंगल पहले चेक करेंगे। पहले तो जिस इसमें देखना है कि कोई एक एंगल क्या 180 डिग्री से बड़ा है, यस, यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है, देखो यहाँ पे ये एंगल क्या है, 180 डिग्री से बड़ा है ना, देखो ये वाला एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये कनकेव पॉलीगन है। अगर किसी भी फिगर का एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या होता है, कनकेव पॉलीगन होता है। तो फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, फर्स्ट फिगर इसका आंसर है। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन, पूछा है हमें कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। हमने पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ए पॉलीगन विद द इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर की क्या होती है, 4 साइड्स इक्वल होते हैं और चारों एंगल भी इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन रहेगी कि जिसकी चारों साइड और चारों एंगल इक्वल होंगे वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। नेक्स्ट बोला है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि बताओ 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा है। तो इक्वलेटरल ट्रायंगल इसका एग्जाम्पल है। देखो इक्वलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड पहले तो बराबर रहती है और तीनों एंगल कैसे होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, 60-60 डिग्री के तीनों एंगल रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इन्होंने नाम पूछा हुआ है कि रेगुलर पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताओ जिसकी 3 साइड होती है। तो जो हमारी इक्वलेटरल ट्रायंगल है वो ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 3 साइड होती हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 4 साइड वाला, बताओ। अभी बताया 4 साइड में रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है और चारों एंगल भी बराबर हो जाने चाहिए। तो 4 साइड में कौन सा आ जाएगा, स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती है, चारों एंगल भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट आ गया 6 साइड वाला। अभी बताया पॉलीगन में क्या होता है कि जिसकी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो 6 साइड में क्या आ जाएगा, हेक्सागन। और हेक्सागन कैसा होना चाहिए, रेगुलर, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि उसकी सारी लाइन जो होंगी वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा हेक्सागन नहीं चाहिए जिसकी जो साइड्स है वो इक्वल ना हो। ठीक है, और इसके सारे एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसको हम इसके आगे बस क्या लिख देंगे, रेगुलर लिख देंगे और रेगुलर हेक्सागन ही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स 3.1 में ओनली 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो मेरी मेहनत के लिए स्टूडेंट एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है। अपना नाम और अपने स्टेट का नाम लिख के भेजना। थैंक यू।